पता नहीं वी के घर में क्या तमाशा हो रहा होगा। मैंने उससे कहा था कि सब कुछ खत्म करके मेरे पास आ जाए, मगर वो अब तक आया क्यों नहीं है? क्यों नहीं आया वी? यस, आई नो तुम बहुत परेशान हो। और तुम मेरी परेशानी बढ़ाने आ गए। रिलैक्स, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। तो क्यों आए हो तुम यहाँ? तुमसे मिलने नहीं आया, सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक भरने आया था, तो रजिस्टर में देखा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिवाली के बाद यहाँ आया ही नहीं। What the hell? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, नाराज क्यों हो रही हो स्वीट हार्ट? अब अगर तुम और वनराज रिसोर्ट में पकड़े गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो राखी ने तुम्हें भी बता दिया? मुझे नहीं, मेरे दोस्त को, जो इसी बिल्डिंग में रहता है। लोग काव्या, मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा हूं, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम खुद ही सोचो, इतना सब होने के बावजूद भी वनराज तुम्हारे साथ नहीं, अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ। जानती हो क्यों? क्योंकि बाहर वाली होती है और घर वाली घर वाली। वनराज अपने घर वालों से माफी मांगेगा और वो लोग उसे माफ भी कर देंगे। I mean, आफ्टर ऑल उनके पास चॉइस भी क्या है? वनराज उनका इकलौता बेटा है, तो वनराज की अपने घर पे पोजीशन सिक्योर है। अब तुम्हारी जगह उसकी लाइफ में सिक्योर है या नहीं, ये तुम्हें सोचना है। देखो काव्या, दिल के साथ साथ कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो, फायदे में रहोगी। की बात गलत तो नहीं थी। अब तो वी के घर में सबको पता चल गया है, मगर फिर भी वो यहाँ नहीं आया। उल्टा उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। कहीं सच में तेरे बापूजी ने कहा कि तू चला जा, तो चला जाएगा? अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को छोड़ के जाएगा? मैं तो सिर्फ जा रहा हूं बा, छोड़ा तो आप लोगों ने एक ही झटके में पराया कर दिया। आपने मुझे थप्पड़ मारा, बापूजी ने घर से निकाल दिया, बच्चे मुझसे बात तक नहीं करना चाहते, तो इस घर में रह के मैं क्या करूंगा? मर्द चाहे बाप हो या बेटा, जब कोई बात बुरी लगती है ना तो घर छोड़ के चला जाता है। औरत की किस्मत में ना इंतजार लिखा होता है। दरवाजे पे खड़ी खड़ी कभी पति का इंतजार करती है तो कभी बेटे का। मर्द लड़ते हैं और पीसती है औरत। अरे एक तरफ सुहाग है और एक तरफ संतान, बोल मैं किसका साथ दूं? पति को कुछ कह नहीं सकती और बेटा सुनता नहीं है। अरे मैं करूं तो क्या करूं? आई एम सॉरी बा, अनुपमा ने सब बर्बाद कर दिया, हमारे पूरे परिवार को तोड़ दिया। मेरी वजह से मेरा परिवार टूटे, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती बापूजी। ये कैसा इंसाफ है जिसमें एक माँ को अपने बेटे से दूर रहना पड़े, बच्चों को अपने पिता से दूर रहना पड़े, और आप? क्या मैं नहीं जानती कि अगर ये चले गए तो आपको कितनी तकलीफ होगी?
और माँ तो जी नहीं पाएगी। ऐसा मत कीजिए बापूजी, ऐसा मत कीजिए। वनराज ने गलती की और मैंने सजा दी। तू अपने आप पे दोष मत दे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलत वो था जो तेरे साथ हुआ। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो तूने? आपने एक ऐसी लड़की से मेरी शादी कर दी जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने तो कभी ये सवाल नहीं किया कि क्या कमी रह गई थी बेटे का फर्ज निभाने में। अनुपमा आपकी पसंद नहीं थी, दादी की पसंद थी, इसलिए 25 साल तक आपने उसे रोज ताने दिए। आपको अपनी मर्जी की बहू नहीं मिली तो आप इतना परेशान हो गए, तो मैं मेरी मर्जी की बीवी ना मिलने पर परेशान क्यों नहीं हो सकता? और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की बा। 17 साल मैंने इस बंधन को पूरे दिल से निभाया और शादी तो मैं अभी तक निभा रहा था। आप और बापूजी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन मैं और अनुपमा नहीं, और कोई बात करने वाला नहीं था, इसलिए मुझे इस रिश्ते में घुटन होने लगी थी। मैंने जो किया वो गलत था, पर यह गलती मैंने की नहीं, मेरे अकेलेपन ने मुझसे करवाई, और उस अकेलेपन की वजह अनुपमा थी। उन्होंने गलत किया, लेकिन सिर्फ मेरे साथ। एक पिता का फर्ज निभाने में, एक बेटे का फर्ज निभाने में वो कभी पीछे नहीं हटे, कहीं कम नहीं पड़े बापूजी। तो एक रिश्ते के साथ बेईमानी की सजा बाकी रिश्तों को मत दीजिए ने। वो इस घर से चले गए ना तो कोई भी खुश नहीं रहेगा, ना बच्चे, ना माँ, ना आप, और ना ही मैं, क्योंकि मेरी खुशी तो आप सबकी खुशी में है। दुनिया में कोई बेटे की जगह बहू का साथ नहीं देता, आपने दिया। उसके लिए मेरी हर सांस आपकी और माँ की जिंदगी भर खर्चता रहेगी बाबूजी। और आप सिर्फ मेरे बारे में नहीं, जरा अपने घर परिवार के बारे में और बच्चों के बारे में भी सोचिए ना बापूजी। अनुपमा ने खुद को बदलने की, मेरे लेवल पर आने की कोशिश ही नहीं की। बात हमेशा घर के कामों में, बच्चों में, आपकी सेवा में लगी रही। ये सब उसका फर्ज था जो उसने पूरा किया। पर क्या अपने पति की तरफ उसका कोई फर्ज नहीं था? क्या मेरे लायक बनना उसका फर्ज नहीं था? मैंने दिन रात कमर तोड़ मेहनत की ताकि मैं आप सब लोगों को वो सुख दे सकूं, ऐशो आराम दे सकूं, अच्छी जिंदगी दे सकूं, बच्चों को एजुकेशन दे सकूं। और ये सब मेरा फर्ज था जो मैंने अपने दिल से किया, खुशी से किया। मुझसे बस ये गलती हुई कि जो खुशी मुझे अनुपमा से नहीं मिली वो मैंने काव्या में ढूंढ ली। जो दर्द मुझे अनुपमा से मिला वो मैंने काव्या से शेयर किया। मुझे अपने किए पे गर्व नहीं, पर शर्म भी नहीं है बा। बापूजी, एक कप चाय मिलेगी? अभी माना मुझसे गलती हुई, पर क्या सारी गलती मेरी है? अनुपमा की कोई गलती नहीं। तू चाहे कुछ भी कह ले, पर तू और मैं ये सच नहीं बदल सकते कि इस घर को अनुपमा ने अपने जीवन के 25 साल दिए हैं। है उसमें कमियां, पर उसके प्यार में, उसकी ममता में, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं है।
अरे 25 साल से दिन रात फिरकी की तरह इस घर में वो घूमती रही है। बुढ़ापे में मैं आराम से झूले पे झूलती हूँ क्योंकि अनुपमा इस घर में है। तू चैन से काम कर पाया, मेहनत कर पाया, बड़ा आदमी बन पाया क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं पता था कि तेरे परिवार को संभालने के लिए इस घर में अनुपमा है। तू अकेला पड़ गया था, वो बात मैं समझ सकती हूँ, पर तेरे अकेलेपन की वजह से तू तेरी पत्नी को धोखा देगा, एक और औरत के साथ संबंध बांध देगा। अरे ये उम्र ना अपने बच्चों के शादी के इनविटेशन कार्ड छपवाने की होती है, अपने तलाक के कागज लेके कोर्ट कचहरी घूमने की नहीं। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। किसी बाहर वालों के लिए अपने परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। जो होना था वो हो गया, पर अपनी गलती को अब सुधार। वही गलती को सही साबित करने के लिए और एक गलती मत कर। अरे लड़ाई झगड़ा सब भूल जा और अपनी शादी को ना और एक मौका दे। हमारी खुशी इस घर की भलाई तुम दोनों के साथ रहने में है, अलग रहने में नहीं। वी वेयर आर यू? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहीं अनिरुद्ध की बात सच ना प्रूव हो जाए। अगर फैमिली के प्रेशर में आके वी ने मुझे छोड़ दिया तो? नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वी के बिना नहीं रह सकती हूँ। वी प्लीज डोंट डू दिस टू मी, वी प्लीज। और ये मत भूलो, तुम दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, 3 बच्चों के माँ बाप भी हो। तुम दोनों का हर एक फैसले का असर तुम्हारे बच्चों के भविष्य पे पड़ेगा। और जब बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे तब आपको क्या लगता है बाप, जो तमाशा हुआ है उसके बाद बापूजी, संजय, डॉली, बच्चे सब कुछ भुला के मुझे पहले जैसी इज्जत देंगे? वो राखी किंजल की शादी तोशू से कर देगी? नहीं बा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अनुपमा ने सब खत्म कर दिया है। तू बार बार अनुपमा को क्यों दोष दे रहा है? गलती उसकी नहीं, गलती तेरी है। पर वजह वो थी बा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये बात किसी को दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो औरत है और मैं मर्द। हमारे समाज में हमेशा औरत के आंसू सबको दिखाई दिए, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखाई देता। क्यों? क्यों? क्यों हो रहा है ये सब? मेरे बाप बापूजी, मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? जो दुख देना है, जो दर्द देना है, मुझे दीजिए ना। मेरे परिवार को क्यों दे रहे? मेरे परिवार को क्यों दे रहे? और ये सिर्फ मेरी या आज की बात नहीं है बा, ये सदियों से होता आ रहा है। औरत के हर दर्द की वजह हमेशा आदमी को माना गया है, पर ये सही नहीं है। अब तू भी बहू की तरह मुझे भाषण देने लगा। अरे सदियों से क्या चला आ रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब उससे है कि आज मेरे घर में जो हो रहा है। अरे तू तो बाहर जाता है, काम करता है, 50 लोगों से ऑफिस में मिलता है, दोस्तों के साथ घूमता है, अपने क्लाइंट के साथ पिक्चर देखने जाता है, तो भी तुझे घुटन होने लगी। तो बहू का क्या? वो 25 साल से इस घर से निकली तक नहीं। वो तुझे इसलिए समय न दे पाई क्योंकि वो तेरे घर को, तेरे बच्चों को, तेरे माँ बाप को संभाल रही थी। अगर उसने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया होता और तेरे साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाती, वो काव्या की तरह हीरोइन बन के तेरे साथ घूमती, तो तुझे अच्छा लगता? हाँ, मैं वो रसोड़े में खाना बनाती और वो राखी की तरह किटी पार्टियों में घूमती, तो तुझे अच्छा लगता? वो एक दिन अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने क्या गई, तूने क्या किया था उसके साथ, याद है ना?
गलती अनुपमा की नहीं, गलती हमारी है। मैंने, तूने उसे आगे पढ़ने नहीं दिया। जब उसकी उम्र कुछ करने की थी तब हमने इस घर की, बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ उस पर थोप दिया। वरना जो अनुपमा कम पढ़े लिखे होने के बाद भी स्कूल की टीचर बन सकती है, बच्चों को डांस सिखा सकती है, एक ही दिन में कार चलाना सीख सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर हमने उसे समझा होता, साथ दिया होता ना उसका, तो वो आज काव्या से भी 4 कदम आगे होती। उसे दबाया किसने? तूने और मैंने। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। जो हुआ उसके लिए अनुपमा को दोष देना बंद कर और अपनी गलती सुधार। और मुझे वचन दे कि तू काव्या से आज से, बल्कि अभी से सारे संबंध तोड़ देगा। जो हुआ है उसे नहीं बदला जा सकता, पर उसे सुधारा तो जा सकता है। और सारे फसाद की जड़ ना वो काव्या है। तो तेरे जीवन से, तेरे दफ्तर से उसको निकाल दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तू बॉस है, उसकी बदली कर दे। जो करना है कर, बस वो लड़की अब तेरे जीवन में नहीं रहनी चाहिए। खा मेरे सर की कसम कि उस लड़की के साथ तू सारे रिश्ते खत्म कर देगा। चाय गरम है बापूजी, मुंह जल जाएगा। दिल जल गया बेटा। अब किसी चीज के जलने बुझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हे कान्हा जी, मेरे बापूजी को इस उम्र में इतना बड़ा दुख मत दीजिए, सब ठीक कर दीजिए ना। कसम खा के बोल, तू उस लड़की को तेरे जीवन से निकाल फेंकेगा। वो तेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगी, तुझे पीछा छुड़वाना पड़ेगा। बोल, करेगा? अपनी माँ की बात मानेगा तू? बोल वनराज, बोल। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।